brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। 2023 के चुनाव जीतने के बाद से कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान में लगे दोनों कांग्रेसी नेता डीके शिव कुमार और सीएम सिद्धारमैया ने एक साथ नाश्ता किया। चर्चा खूब होने लगी। दोनों ने इडली, देसी चिकन, कड़ी और फिर कॉफी के मजे लिए। मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के लिए जो चल रही रस्साकशी है उस पर चर्चा हुई, लेकिन दोनों के बीच में अभी कुछ भी तय नहीं हो पाया। नाश्ते के बाद सिद्धारमैया ने मीडिया कर्मियों को यह जरूर बताया कि अगले हफ्ते कर्नाटक विधानसभा का सत्र होना है और इसके कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर हमने बातचीत की है दोनों मिलकर, लेकिन सीएम पद को लेकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब हर दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कोई नई नई खबर जरूर सामने आ जाती है और कभी राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को नाराजगी की खबर सामने आती कि वो नाराज चल रहे हैं, तो कभी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लेकर ये दबाव की खबर आती है कि उन पर दबाव बना हुआ है। डीके शिव कुमार के घर पर सिद्धारमैया भी पहुंचे थे, जहां पर शिव कुमार के छोटे भाई डीके सुरेश ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया था। इसकी भी चर्चा हुई और इसकी भी तस्वीर सामने आई। वहीं पर सीएम की कुर्सी को लेकर जब सिद्धारमैया से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ लहजे में कह दिया कि इसका फैसला हाईकमान करेगा, मेरे हाथों में कुछ नहीं है। बस इतना सा बयान दिया। पहले आप बयान सुनिए। ಶಿವಕುಮಾರ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್? ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೆ? ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಸರ್ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ अब इस बयान के बाद हालांकि सिद्धारमैया ने संभवतः पहली बार यह स्पष्ट रूप से स्वीकार भी किया है कि मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है और इसके साथ ही सिद्धारमैया ने यह भी संकेत दिया कि वह पद छोड़ने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने ये बात एक शर्त के साथ कही है कि यह तभी संभव होगा जब कांग्रेस के शीर्ष नेता उन्हें ऐसा करने के लिए कहें। हाईकमान पर उन्होंने पूरी बात छोड़ दी है। दोनों पार्टी के नेता हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा लिए गए निर्णय को स्वीकार करेंगे, सिद्धारमैया का ऐसा कहना है। दरअसल दोनों नेताओं जो डीके शिव कुमार हैं और सिद्धारमैया हैं, दोनों की ये मुलाकात हाईकमान के आदेश के बाद ही हुई और पिछले 22 दिनों से दोनों गुटों के कार्यकर्ता अपने अपने नेता को सीएम पद पर देखना चाह रहे हैं। 2023 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब मुख्यमंत्री पद के लिए 2.5 साल की डील हुई थी और लेकिन सिद्धारमैया के जो समर्थक हैं इसे नकारते आए हैं। वहीं पर पार्टी के तरफ से भी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी कि ऐसे कोई डील भी हुई है कि 2.5 साल सीएम रहे। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का 20 नवंबर को 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, यानी सिद्धारमैया का कार्यकाल। कुछ विधायक डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार के समर्थन में जो विधायक हैं वो ये चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले और डीके शिव कुमार सीएम बने और इसी को लेकर दिल्ली में डेरा डाले रहे। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद यहाँ पर 2.5 साल के समझौता हुआ और इसके बाद जो ये पूरा विवाद शुरू हुआ। हालांकि 79 साल के सिद्धारमैया ने अभी कुर्सी पर जो पकड़ है वो मजबूत कर रखी है और उन्होंने सीधे तौर से कुछ भी नहीं कहा। डीके शिव कुमार अपनी ताकत दिखाने के लिए दबाव मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर करते नजर आए, लेकिन सिद्धारमैया को टस से मस नहीं कर सके। चर्चा होने लगी डीके शिव कुमार ऐसा करना क्यों चाहते हैं। डीके शिव कुमार कर्नाटक के जो कांग्रेस सरकार है उसमें मुख्यमंत्री और जल संसाधन, शहरी विकास जैसे अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं। वो 2020 से कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष पद पर भी हैं और उनकी पदयात्रा और राज्य भर में रैलियों को 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जो प्रचंड जीत है उसमें अहम योगदान के रूप में देखा गया। कांग्रेस के संकट मोचन भी बनते रहे। शिव कुमार कि अगर चर्चा होती है तो उनके संपत्ति को लेकर भी चर्चा होती है कि उनके पास संपत्ति कितनी है। तो कर्नाटक में अगर कनकपुर सीट से वो विधायक हैं और उनके संपत्ति में लगभग 1413 करोड़ रुपए की संपत्ति करीब करीब आकी जाती है, जो देश के दूसरे सबसे अमीर विधायक हैं। जबकि महाराष्ट्र में जो बीजेपी के एमएलए हैं पराग शाह, उनकी संपत्ति 3400 करोड़ रुपए के लगभग बताई जाती है। 2023 के चुनावी हल्फनामे के अनुसार डीके शिव कुमार के पास 100 करोड़ से कृषि योग्य जमीन थी
और इसमें से रिजॉर्ट भी है, फार्म हाउस भी है, कमर्शियल बिल्डिंग भी है। कुल मिलाकर 942 करोड़ रुपए के असेट हैं उनके पास। बंगले की कीमत भी 84 करोड़ रुपए बताई जाती है, जबकि सिद्धारमैया की संपत्ति सिर्फ 52 करोड़ रुपए की है। लेकिन जब भी सीएम कुर्सी और कुर्सी को लेकर जब दबाव वाली प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, तो फिर सिद्धारमैया आगे निकल जाते हैं और डीके शिव कुमार पिछड़ जाते हैं। अब ये सब फैसला फिर चला आता है कर्नाटक से उठकर दिल्ली में। दिल्ली में हाईकमान के साथ बैठक होती है, तो कुछ खबर ये भी आती है कि हाईकमान ने अभी ये कहा है कि अभी शीतकालीन चल रहा है, अभी मुझे दबाव में मत डालो, अभी शांति से विधानसभा का सत्र निपटाओ, उसके बाद बात करेंगे। ये जो मीडिया में खबरें हैं उसके अनुसार से मैं आपको बता रहा हूं। और अब ये बात आई है कि अगर हाईकमान कहे तो सिद्धारमैया कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हाईकमान का आदेश कब होगा? ये क्या विधानसभा के सत्र, कर्नाटक विधानसभा के सत्र खत्म होने के बाद, या उसके पहले ही हाईकमान कुछ नई रणनीति लेकर आएगी? ये सब फैसला होगा तब जब सिद्धारमैया और हाईकमान के बीच में कुछ बातचीत होगी और डीके शिव कुमार भी इसमें शामिल होंगे। उसके बाद जब कोई आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा तो हम आपको जानकारी जरूर देंगे। फिलहाल आपको इस जानकारी पर कुछ कहनी हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज तक। और खुद को बचाने की कोशिश की तो एयर पोल्यूशन से बचे, मास्क डाल के घर के बाहर ना निकले जब पोल्यूशन ज़्यादा है। आप अगर कसरत कर रहे हो तो घर पे करो, हेपा फिल्टर खरीद लो और सोते समय बगल में रख दो, और अपने काम पे फिल्टर डाल दो, क्लॉथ मास्क डालो और क्लॉथ मास्क में फिल्टर डालो। ये 5-6 चीज़ें करके आप अपने आप को बचा सकते हो, जमाना खुद को देख लेगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि मतलब, तो कहते हैं ना, जिए जाना भी क्या रवायत है, सांस लेना भी क्या आदत है। मतलब जिंदगी है, मतलब सांस चल रही है ना, तो किसी को कैसे बोले, अरे भारत 4 नंबर की जीडीपी है यार विश्व में, और इतने बड़ा देश है, इतना अच्छा देश है, और उसके देश के आप कैपिटल में रह रहे हो और लोगों को कहे कि सांस भी ना ले सांस भी आहिस्ता, काम नाजुक है बहुत, आफाक के इस कारगर शीश गरी का, टूक मेरे जिगर सोख की जल्दी खबर ले, क्या भरोसा है यार चिरागे शहरी का। मतलब चिरागे शहरी के जैसे लोग बुझ रहे हैं अभी, तो क्या करने का अभी। लेकिन ये अगर हमने खुद थोड़ा पोल्यूशन कम कर दिया ना, तो और जो नौजवान है, मैं पिट्सबर्ग में रहता हूँ ना, अमेरिका में। जी। तो मैंने इस पे बहुत बड़ा वायरल अंग्रेजी रील भी बनाया था, @Dr. Godse Ravi 1 पे। आप मेरा हैंडल नीचे डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे डाला है @Dr. Godse Ravi 1 पे। तो वो अंग्रेजी रील में मैंने कहा है कि लोग कहते हैं न्यूयॉर्क जाओ, बम्बई जाओ, दिल्ली जाओ। जरूरी नहीं है, ये जो 2nd टियर 3rd टियर सिटीज है ना, वहाँ पे भी हवा अच्छी होती है, काम भी अच्छा होता है।